परशुराम धाम कल्याणपुर में डॉक्टर राजीव शर्मा आईएएस पूर्व कमिश्नर शहडोल, लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार, राष्ट्रीय संरक्षक, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद द्वारा भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। श्री श्री 1008 जगत गुरु प्रसन्नाचार्य महाराज आश्रम खामीडोल, श्रीमती नीलमणि द्विवेदी, परिवर्तित नाम हरिप्रिय तुलसी, पूर्व प्राचार्य कन्या महाविद्यालय शहडोल, श्रीमान पंडित जयराम जी शुक्ल, लेखक संपादक विधिक समाचार पत्र, संस्थापक मखा लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल, श्रीमंत प्रभाकर नारायण राव, पेशवे राजघराना चित्रकूट, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रभा मिश्रा, पंडित अवधेश उर्मलिया, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद श्रीमती अमिता चपरा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शहडोल, नगर पालिका अध्यक्ष श्री घनश्याम जायसवाल शहडोल की उपस्थिति में ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर जयकृष्ण तिवारी स्वागत उद्बोधन में बताया कि यह परशुराम धाम सभी समाज के लोगों के लिए निर्माण किया जा रहा है। 11,000 वर्ग फीट जमीन दान की गई है, जिसमें परशुराम जी का मंदिर, पुस्तकालय, सभा हॉल, 6 कमरे, रसोई घर, विवाहिक पंडाल, सनातन धर्म के विषय में जानकारी, प्रवचन, भागवत कथा, निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप समय समय पर आयोजित होते रहेंगे। ऊपरी हिस्से में आराधना केंद्र रहेगा। राधा रानी की प्रतिमा, शिव पार्वती जी का परिवार, हनुमान जी की प्रतिमा, शनि देव जी की प्रतिमा, बाहर चबूतरे में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह कार्य सभी समाज के सहयोग से संपन्न होगा और भविष्य में इसका लाभ सभी समाज के लोगों को मिलेगा। उपाध्यक्ष महेंद्र शुक्ला, सचिव पंडित राम मित्र द्विवेदी, कोषाध्यक्ष रमाकांत शर्मा, सदस्य पंडित राजकिशोर शुक्ला, संतोष तिवारी, शिवम तिवारी, रामजी द्विवेदी, राम सुशील मिश्रा, राम मित्र द्विवेदी, दूर दूर से आए हुए ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, बंधु सभी ने हर्षोल्लास के साथ अपनी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र सिंह द्वारा किया गया। आभार उद्बोधन पंडित अवधेश उर्मलिया द्वारा किया गया। उन्होंने सभी समाज के लोगों से मिल रहे सहयोग की प्रशंसा भी की है। तो मैंने उनको कहा, ये बताइए सर, वो मेरे वरिष्ठ थे, मैंने कहा सर ये बताइए, इस नौकरी में मैं अपनी मर्जी से आया था कि आपकी मर्जी से आया था? बोले नहीं, तुम अपनी मर्जी से आए होगे। तो मैंने कहा ये अजीब बात है, मैं अपनी मर्जी से नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन क्या मजाक है, मैं अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकता। आज परशुराम धाम के उद्घाटन समारोह में मैं आपको कुछ बातें भगवान परशुराम के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरा पहला निवेदन यह है, और बहुत विनम्रता के साथ है, कि शायद मुट्ठी भर लोग भी भगवान परशुराम के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं स्वयं नहीं जानता था उनके बारे में उतना जितना मुझे जानना चाहिए था। मैं तो ओशो पर किताब लिखने बैठा था, लेकिन भगवान आदि शंकर पर जब मैं शोध कर रहा था और मैंने उनके बारे में जाना, तो भगवान आदि शंकर मुझे भगवान परशुराम तक लेकर गए। क्योंकि आप जानते हैं कि आदि शंकर ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? वेदांत का प्रचार किया। आप सोचिए, 2025 में कोई बच्चा बेंगलोर में या चेन्नई में पैदा हो या केरल में पैदा हो, तो थोड़ी देर को कल्पना कीजिए कि वो सौभाग्यशाली अभिभावक आप ही हैं कि चेन्नई में आप रहते हैं या केरल में रहते हैं या उस कालड़ी गांव में रहते हैं जहां आदि शंकर ने जन्म लिया था, और वो बच्चा ये कहे 9-8 साल का होकर कि मैं संन्यास लूंगा। आप कैसा महसूस करेंगे? थोड़ा कल्पना कीजिए, चेन्नई को गोली मारिए, अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि अगर आपका बच्चा कहे कि मैं संन्यास लूंगा, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी 2025 में? और आज से 1400 वर्ष पहले एक बच्चा दक्षिण भारत में जन्म लेता है। जिस उम्र में हम अपने बच्चों को
ट्यूशन पर अकेला भेजने में डरते हैं, उस उम्र में वो बच्चा पदयात्रा करके आज के भारत की नहीं, जंगलों को पार करके, नदियों को पार करके, फूल थोड़े ही थे,